नमस्कार, कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर बीसी जैन आज आपके लिए क्लास 10th क्षितिज भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर काव्यखंड का सूरदास पढ़ाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में यह एक पद्यांश के रूप में आता है और उसके नीचे 3 प्रश्न लिखे हुए होते हैं और एक प्रश्न भी आपसे अलग से पूछा जाता है 2 मार्क्स का। इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से देखें। कवि सूरदास जी द्वारा लिखित है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास जी प्रसिद्ध कवि हैं जो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में श्रेष्ठतम गिने जाते हैं। आए मेरे साथ आप पूरे काव्यखंड का अर्थ और क्वेश्चन आंसर्स अपन यहाँ पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से आप देखें इसको। फर्स्ट पद है, उधो तुम तो बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माय तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। ये पद में जब श्री कृष्ण मथुरा आ गए थे और गोपियां को छोड़ के आ गए, तो गोपियां विरह वेदना में बहुत दुखी हो रही थी और उनके दुख को शांत करने के लिए और सगुण भक्ति धारा को छोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव से कहा कि तुम जाओ और उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना का योग का संदेश सुनाओ, वो उनको भूल जाए मेरे को। ऐसा संदेश लेके जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियों को जैसे उन्होंने संदेश सुनाया तो उस टाइम एक भंवर भौरा मर रहा होगा, तो इसलिए सूरदास जी ने भ्रमर गीत रख दिया। दूसरा अर्थ उद्धव को भी भ्रमर के रूप में कहा गया है, यह व्यंग किया गया है। जब उद्धव ने गोपियों को संदेश सुनाया तो गोपियां क्या बोली, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। यह व्यंग किया गया है। कौन सा, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम श्री कृष्ण के साथ में रह करके श्री कृष्ण के प्रेम से भिन्न हो, अलग हो और उनके प्रेम रूपी धागे से तुम बंधे नहीं हो। 2 उदाहरण दिए हैं। पुरानी पात रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता कमल में रह करके जल से भिन्न रहता है, जैसे तेल की मटकी जिस पे तेल लगा हुआ हो, ऐसी तेल की गागर को अगर पानी में डाल दे तो एक भी बूंद पानी की उस मटकी पे नहीं आती है। तो इन 2 उदाहरणों के द्वारा बताया कि ऐसे ही तुम भी श्री कृष्ण के साथ में रह करके उनके प्रेम से अछूते हो। पुरानी पात रह जल भीतर, त्यों जल माई तेल की गागरी। अब गोपियां कहती हैं कि तुमने प्रीति रूपी प्रेम रूपी नदी में ना तो पांव डाला है ना तुमने दृष्टि डाली है। सूरदास कवि गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला असमझ अज्ञानी हैं, हमारा प्रेम तो श्री कृष्ण के प्रति कैसा है, गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे चींटियां गुड़ के ऊपर लग जाती हैं। उन्हें पता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वो आसक्ति के कारण से उसको नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से बंधे हुए हैं। हमें मालूम है विरह वेदना दुख होगी, लेकिन हम उनके विरह वेदना को सहन करने में आनंद अनुभव कर रहे हैं। इसके 2 प्रश्न पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप इनको कर सकें और मोस्टली एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़ भागी भाग्यवान क्यों कहा? गोपियों ने उद्धव को बड़ भागी कहने में
एक व्यंग निहित है। वह उनको दुर्भाग्यशाली कहना चाहती हैं, लेकिन व्यंग रूप में कहा कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण के साथ में रह करके उनके प्रेम से दूर रहते हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो भाग्यवान बड़भागी में व्यंग निहित है। सेकंड, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? दो उदाहरण जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें लिखना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कवि ने दो उदाहरणों के माध्यम से की है। गोपियों के माध्यम से कहलवाया कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके पानी से भिन्न रहता है, जैसे तेल की मटकी पानी में रह करके पानी से भिन्न रहती है, ऐसे ही तुम श्री कृष्ण के साथ में रह करके श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। इस प्रकार से दो उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मन के मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे ऊधो, ना ही पड़त कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि ब्रह्मी बिरह दही, चहती हुती गुहार जिती ते, उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा ना लही। कवि सूरदास प्रस्तुत पद में कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम अपने मन की व्यथा, मन का कष्ट किससे जाकर के कहें, हमारे मन की बात मन में ही रह गई, ब्रह वेदना हम कहाँ कहें, मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। हम अपने ब्रह वेदना कष्ट को किसी से जाकर के कह नहीं सकते हैं। क्यों? हमें ये ब्रह वेदना हमने किस आधार पर सहन की है? अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, श्री कृष्ण के वापस आने की उम्मीद थी। वो बोल के गए थे कि हम थोड़े से समय में वापस आएंगे, तो उनके वापस आने की उम्मीद में हमने यह तन मन की व्यथा माने कष्ट को हमने सहन किया। अब इन योग सनेसन सुन सुन ब्रह्मी ब्रह दई, और ये उद्धव अब तुम्हारे द्वारा ये जो योग का संदेश दिया जा रहा है, तो हमारी जो ब्रह वेदना है उसमें जैसे अग्नि में घी डाल दे तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, जलने लगती है, ऐसे ही हम वैसे ही व्यथा कष्ट में थे ब्रह वेदना के, और तुमने जो योग का संदेश दिया इससे हमारा कष्ट और बढ़ गया है। चैत उति गुहार जितते उतते धार वही, जहां से गुहार मतलब चाहना, इच्छा, जहां से हमें उम्मीद थी वहां से उल्टी धारा बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा न लगी। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब तुम कहते धैर्य धारण करो, हम धैर्य कैसे धारण करें जब श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाएं नियम धर्म तोड़ दिए, तो अब हम कैसे धैर्य को धारण करें। इस प्रकार से इसमें तीन प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की ब्रह अग्नि में घी का काम कैसे किया? क्योंकि गोपियां ब्रह वेदना से वैसे ही दुखी थी और मन वचन काय से दुखी थी। जब उद्धव ने आकर के योग का संदेश दिया और कहा कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, श्री कृष्ण को भूल जाओ, तो ये सुन करके उनके दुख और बढ़ गया। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे उनका ब्रह वेदना और बढ़ने लगी। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है? मर्यादा न लही का अर्थ है कि श्री कृष्ण ने आने की अपने जो उम्मीद थी, जो बोल के गए थे, वह नियम नहीं निभाया, वापस नहीं आए, कोई संदेश भेजा है, तो उन्हें अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। तो अब गोपियां कहती हैं कि हम धैर्य धारण कैसे करें, हम मर्यादा में कैसे रहें। गोपियों ने किन किन उदाहरणों द्वारा उद्धव को उलाहना दिया? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा उद्धव को उलाहना दिया है। कैसा? कि हम अपने मन की बात किसको जाकर के कहें, एक नंबर। दूसरा नंबर, जहां से आने की उम्मीद थी वहीं से उल्टी
धारा बहने लगी है। थर्ड नंबर, हमने आने की उम्मीद में ही तन मन शारीरिक और मानसिक कष्ट को सहन किया है, और जहां से उम्मीद थी गुहार लगाई जा सकती थी वहीं से उल्टी धारा बहने लगी। योग का संदेश लेके आयो। इस प्रकार से उन्होंने उद्धव को उलाहना दिया है। थर्ड नंबर, हमारे हरि हैं हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन नंदर और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि काना काना जकरी, सुनत योग लागत ऐसो जो करवी ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, है तो सूर्य तनैले सौंपो जिनके मन चकरी। एक हारिल पक्षी होता है, क्या नाम है पक्षी का? हारिल पक्षी। वो पक्षी बैठता है तब तो लकड़ी पकड़ा ही रहता है, लेकिन जब वो आकाश में उड़ता है तो भी अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर मैंने वो लकड़ी छोड़ दी तो कहीं मैं नीचे नहीं गिर जाऊं। उस पक्षी के उदाहरण के द्वारा गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारा श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस हारिल पक्षी के समान है। हमारे हरि है हारिल की लकड़ी, हमने यह श्री कृष्ण को लकड़ी बताया है और गोपियां हारिल पक्षी के रूप में हैं। हमने मन वचन से नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन माने पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जागते सोते स्वप्न में दिन रात काना काना करके जकड़ रखा है। सुनत योग लगत ऐसो जैसे कड़वी ककड़ी, योग का संदेश सुनकर के मुझे कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे खाते खाते कोई अचानक कड़वी ककड़ी मुंह में आ जाए तो अपन को कितना बुरा लगता है मुंह में, ऐसे ही उनके विरह के स्वप्न में, उनके प्रेम में हम लोग सुख का अनुभव कर रहे थे, लेकिन आपने योग का संदेश दिया तो वह कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए देखी न सुनी, हे उद्धव तुम वो व्याधि ऐसा रोग लेके आए हो जो हमने आज तक देखा और सुना नहीं है। यह तो कवि सूरदास कहते हैं कि ये व्याधि रोग योग का संदेश तुम उनको ही वापस दो श्री कृष्ण को जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जो इधर उधर घूमते रहते हैं। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है, और हारिल पक्षी किनको? गोपियों को कहा गया है कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, ऐसे गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं, दिन रात सोते जागते वह नहीं छोड़ती। गोपियों को योग का संदेश कैसा लगता हो? क्यों? गोपियों को योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वह उनकी मीठी यादों में, उनके आने में, इंतजार में, उनके संयोग में वह प्रसन्न हो रही थी। कष्ट तो था लेकिन प्रसन्नता थी, लेकिन जब योग का संदेश दिया तो वह कष्ट और बढ़ गया और उम्मीद खत्म हो गई। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसमें आपको 3-4 उदाहरण लिखना है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा अभिव्यक्त किया। पहले पद का एक उदाहरण ले लीजिएगा। जैसे चींटी गुड़ के ऊपर लगती है, उसे पता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं उसको फिर भी नहीं अपने रस के कारण से, स्पर्शन इंद्रिय के कारण से, रसना के कारण से नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे ही गोपियों को मालूम है कि श्री कृष्ण के वियोग में कष्ट है, लेकिन उनके प्रेम को नहीं छोड़ सकते। सेकंड एग्जांपल हारिल पक्षी का दिया गया है कि जैसे हारिल पक्षी का इसमें लिखिएगा कि वह लकड़ी को नहीं छोड़ता, ऐसे श्री कृष्ण नहीं छोड़ते हैं। थर्ड, इसके बाद फोर्थ नंबर, हरि है राजनीति पर आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सो पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत थाए। अब अपने मन फेर पहिए चलत जूहते चुराए,
ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा ना जाहि सताए। इसमें व्यंग्य किया है कि एक तो सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण एक तो पहले ही चतुर थे, अब मथुरा जाकर के गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, राजनीति पढ़ लिए और चतुराई उनकी जागृत हो गई, जो हमें भूल के योग का संदेश दिया है। समझी बुद्धि कहे तो मधुकर के, मधुकर भौरा और उद्धव दोनों के लिए किया गया है कि उनकी बुद्धि तेज हो गई है, जो उद्धव के द्वारा हमें योग का संदेश भेजा है। एक तो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ और पढ़ लिए उन्होंने, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है और उन्हें योग का संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे, जो भलाई भले लोग कैसे, पहले बहुत बढ़िया था, पहले जैसे भले लोग कहते हैं कि जो पहले थे अब वो नहीं रहे, अर्थात कि अब वह दूसरों के कल्याण के लिए तो इधर उधर डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अपने जो प्रेमी लोग हैं उनको भूल गए हैं। अब अपने मन फेर पड़े चलत हु जुते चुराए, ऐसे अपने लोगों को छोड़ करके वह दूसरे लोगों को कल्याण के लिए घूम रहे, अर्थात हमारा मन चुरा के ले गए, हमारा मन हमारा प्रेम चुरा के ले गए और इधर उधर घूम रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपन जो अनीति छुड़ाए। सुना है कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा का कल्याण करना, तो जो दूसरों की अन्याय अनीति को छुड़ाने की बात कर रहे हैं और खुद अन्याय अनीति कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर प्रजा ना जाहि सताए, राजा का धर्म यह है जो प्रजा को कष्ट नहीं दे, हमें कष्ट दे रहे हैं तो वो अपना राजा का धर्म नहीं निभा रहे, अन्याय कर रहे हैं। गोपियों ने के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह अन्याय अनीति कष्ट प्रजा को नहीं दे, प्रजा को पुत्र के समान पालन करे। श्री कृष्ण ये गोपियों के लिए और अपने चाहने वालों को अन्याय अनीति कर रहे, राजधर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। गोपियों के बाद चातुर्य की विशेषता लिखिए। गोपियों के बाद चातुर्य की निम्नलिखित विशेषताएं। गोपियां बोलने में बहुत चतुर है, व्यंग्य के द्वारा अपनी बात कहती है, भाषा उनकी बहुत सुदृढ़ है और अपने वियोग की कथा को व्यंग्यों के माध्यम से कहती हैं। जैसे इन्होंने प्रेम रूपी धागे को और श्री कृष्ण को बड़भागी कहा, तो बड़भागी की जगह दुर्भाग्यशाली कहने के लिए बड़भागी भाग्यवान का प्रयोग किया है। ऐसे ही दूसरा उन्होंने यहाँ पे हाड़िल पक्षी के माध्यम से व्यंग्य किया है। इस प्रकार से ये 3-4 उदाहरण आप इनके लिख सकते हैं बात चातुर्य के अंतर्गत। हरि है राजनीति पर्याय का आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थात श्री कृष्ण एक तो पहले ही चतुर थे, अब वहां जाकर के और चतुराई आ गई है जो योग का संदेश भेजा है। इस प्रकार से उनके योग संदेश के लिए ये कहा है कि जो योग का संदेश भेजा गया यह बुद्धिशाली और उनकी बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं, तो राजनीति पर आए। इस प्रकार से मैंने इसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर से अर्थ हैं वो आपको यहाँ टीचिंग में सुनाया है, पढ़ाया है। अगर मेरा टीचिंग मेथड आपको सही लगा हो तो 9th-10th क्लास 9th-10th के हिंदी संस्कृत के सारे वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल हिंदी उत्थान आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको शेयर करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं तो मैक्सिमम फ्रेंड्स मेरे से जुड़ सकेंगे और नए नए वीडियो आपको मिल सकेंगे। धन्यवाद।